Good evening, guys. I welcome to all of you from behalf of dear Mayank sir. My name is Saloni and आज स्टार्ट करते हैं जीके की 25 सीरीज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका हमारे सामने है। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? ऑप्शन आपके चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन, उनमें से कोई नहीं। एवरी पर्सन जस्ट ट्राई टू गिव द आंसर। चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका चरक। चरक जो थे वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। कनिष्क कौन थे? कुषाण शासकों में सबसे महान शासक था कनिष्क। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? प्रसिद्ध मंदिर बताना है जो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित है। ऑप्शन है हमारे अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, गुप्त, खजुराहो। यस, जिन्होंने भी एलोरा जवाब दिया है दे आर राइट। एलोरा कहां पे स्थित है? एलोरा महाराष्ट्र के, एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहां? औरंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है। और ये यहाँ का फेमस मंदिर कौन सा है? तो यहाँ का फेमस टेम्पल है गुहा। गुहा मंदिर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पे कैलाश मंदिर है, वो भी बहुत फेमस है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूर तख्त यानी कि तख्ते ताऊत का किस नाम के साथ संबंध है? ऑप्शन है आपके शाह आलम, शाहजहां, शहनवाज एंड जहांगीर। ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए आप लोग। जिन्होंने भी शाहजहां जवाब दिया है दे आर राइट। मयूर तख्त सजोता, इसमें 12 खंबे लगे हुए थे। ये 12 खंबों का रत्न जड़ित सिंहासन था। ठीक है, और हर एक सिंहासन में 2 मयूर लगे हुए थे। और इसको लूट के कौन ले गया था? मयूर तख्त को लूट के कौन ले गया था? एक ईरानी था, ईरानी शासक नादिर शाह। ईरानी शासक नादिर शाह था जो इसको लूट के लेके गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? ब्रिटिश को भारत से हटाने की बात की गई है। ऑप्शन है हमारा झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी, टीपू सुल्तान। द राइट आंसर इज टीपू सुल्तान। जिन्होंने भी टीपू सुल्तान जवाब दिया है दे आर राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया था? ऑप्शन है आपका 1769, 1791 होगा, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 1791 होगा, 1793 एंड 1799। ऑप्शन दीजिए, सॉरी आंसर दीजिए आप लोग। 1793 राइट आंसर है। ठीक है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के टाइम पे वहां का गवर्नर जनरल कौन था? इंडिया का गवर्नर जनरल, इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्न वालिस, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त के टाइम में। और इसको लागू किया गया था जब, तो इसका आइडिया किसका था? अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का आइडिया किसका था? इस अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का आइडिया था फिलिप फ्रांसिस को। फिलिप फ्रांसिस अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का आइडिया फिलिप फ्रांसिस का था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? ऑप्शन है मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन और एओ ह्यूम। जवाब दीजिए।
द राइट आंसर इज ए ओ ह्यूम। ठीक है, जिन्होंने भी ए ओ ह्यूम जवाब दिया है दे आर राइट। ये क्या थे, एक सिविल सर्विस के अधिकारी थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। ऑप्शन है आपका 1885, 1889, 1895 और 1900। द राइट आंसर इज 1885। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन है आपके सर सैयद अहमद खां, यूसुफ अली, मोहम्मद इकबाल एंड अल्ताफ हुसैन। ट्राई टू गिव द आंसर। द राइट आंसर इज सर सैयद अहमद खां। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? कल ही इस क्वेश्चन को करवाया था हमने, ट्राई कीजिए सब लोग। ऑप्शन है आपका सूरत सत्र, चंपारण आंदोलन, दांडी मार्च एंड सिविल असहयोग। द राइट आंसर इज चंपारण आंदोलन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? लाहौर षड्यंत्र का जो मैटर था वो किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? ऑप्शन है आपका वीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड अरविंद घोष। ट्राई टू गिव द आंसर एवरीवन। लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके विरुद्ध रचा गया था? भगत सिंह के विरुद्ध रचा गया था। भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर इसलिए किया गया था जिसे लाहौर में क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या कर दी थी? सैंडर्स की हत्या कर दी थी, और उस अपमान का बदला जो है अंग्रेजों से लेने के लिए उन्होंने किया था। कौन सा अपमान था? जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई थी, ठीक है, अंग्रेज सरकार के द्वारा। इसीलिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी, और सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर षड्यंत्र का मैटर जो था वो भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। और इसके बाद जो है इनके जो मित्र थे, ठीक है, इनके मित्र थे राजगुरु और सुखदेव, इन दोनों को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? निम्न अक्षांशों पर, उच्च अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर, या फिर सब ट्रॉपिक? आंसर दीजिए। द राइट आंसर इज मध्य अक्षांशों पर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, ये बताना है। उत्तरी ध्रुव के साथ, मकर रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ, या फिर भूमध्य रेखा के साथ? द राइट आंसर इज भूमध्य रेखा के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है कहाँ पे? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रेगुर मिट्टी पाई जाती है, और रेगुर मिट्टी जो थी वो किससे बनी होती है? इसको काली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसाल्ट के चट्टानों से टूटने से बनती है, ठीक है, बेसाल्ट के चट्टानों से टूटने से बनती है। और इसमें जो होते हैं टिटने फेरस, हिंदी थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, बट टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है ऐसा ब्लैक कलर, ठीक है, जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है वो काला होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारदीप अवस्थित है केरला राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा राज्य में, या फिर आंध्र प्रदेश? ट्राई टू गिव द आंसर।
पारदीप जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पारदीप था वो सबसे गहरा बंदरगाह भी माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद क्या है? खंडसारी, बागाशी, शीरा, कागज को गुदा या लुगदी? आंसर दीजिए आप लोग। द राइट आंसर इज शीरा। जिन्होंने भी शीरा जवाब दिया दे आर राइट। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट डे।